फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लाए हैं आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है। इसमें 40 क्वेश्चन होने वाले हैं। 40 क्वेश्चन में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना किसी देरी के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का हम पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? ऑप्शन ए विशाल अन्नागार स्नानगार, ऑप्शन बी अन्नागार, ऑप्शन सी बड़ा भवन, ऑप्शन डी 2 मंजिला इमारत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विशाल स्नानगार। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी। भारत में कौन सा स्थान है? लोथल। लोथल है इसका सही उत्तर, लोथल होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी आलमगीरपुर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? ऑप्शन ए पशुपति की, ऑप्शन बी इंद्र और वरुण की, ऑप्शन सी ब्रह्मा की, ऑप्शन डी विष्णु की। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पशुपति की। सिंधु घाटी के जो लोग थे वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित थे? जो सिंधु सभ्यता के लोग थे वो किस धातु से परिचित थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी लोहा, ऑप्शन सी चांदी है। तो इसका जो सही उत्तर होगा, किससे परिचित थे? लोहा से परिचित थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न हमारा है, सुतिगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? सुतिगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में स्थित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी तिब्बत, ऑप्शन डी अफगानिस्तान। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी होगा, अफगानिस्तान। फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए आलमगीरपुर से, ऑप्शन बी कालीबंगा से, ऑप्शन सी धौलावीरा से, ऑप्शन डी लोथल से। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? धौलावीरा से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? ऑप्शन ए नागार्जुन, ऑप्शन बी नागसेन, ऑप्शन सी अंगद, ऑप्शन डी अश्वमेध। तो कौन थे? नागार्जुन। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए नागार्जुन। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? आधारभूत मूल्य क्या है? ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी निष्ठा, ऑप्शन सी अहिंसा, ऑप्शन डी विराग। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अहिंसा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या था? अहिंसा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हमारा है, बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी महावीर स्वामी को, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। ऑप्शन ए इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में महिलाओं में प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई। किस बुद्ध द्वारा दी गई थी? ऑप्शन ए श्रावस्ती,
ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी राजगृह, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, वैशाली। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण का क्या है। ऑप्शन ए खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख, ऑप्शन बी रोमनदेव स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन डी धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख से। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सातवाहन वंश का महानतम शासक किसे कहा जाता है। सातवाहन का जो महानतम शासक था वो किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सतकर्णी प्रथम, ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सतकर्णी, ऑप्शन सी सिमुक, ऑप्शन डी हाल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, गौतमीपुत्र सतकर्णी को सातवाहन का शासक माना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न राजवंशों में सबसे पुराना राजवंश कौन सा था। ऑप्शन ए चालुक्य, ऑप्शन बी पल्लव, ऑप्शन सी राष्ट्रकूट, ऑप्शन डी सातवाहन। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, सबसे पुराना राजवंश कौन था, सातवाहन। ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी। ऑप्शन ए तंजौर, ऑप्शन बी मदुरई, ऑप्शन सी उरैर, ऑप्शन डी कावेरीपट्टनम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी उरैर थी। ऑप्शन सी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की। जो चोल साम्राज्य था उसकी स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन बी राजराज, ऑप्शन सी विजयालय, ऑप्शन डी राजेंद्र द्वितीय। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, विजयालय द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय द्वारा की गई थी। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, किस चोल राजा ने मालदीप में द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी। मालदीप के द्वीपों पर विजय किसने प्राप्त की थी। ऑप्शन ए कारगिल, करियाल, ऑप्शन बी राजराज प्रथम, ऑप्शन सी महेंद्र, ऑप्शन डी राजेंद्र प्रथम। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, राजराज प्रथम जी के द्वारा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस मध्यकालीन शासक ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी। एकता व्यवस्था किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो किसके द्वारा की गई थी, इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। सल्तनत काल में अमीरों का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऑप्शन ए ममलूक काल, ऑप्शन बी लोधी काल, ऑप्शन सी तुगलक काल, ऑप्शन डी लोधी काल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, लोधी काल होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी, जो सर्वोच्च अधिकारी होता था भू राजस्व का, उसे क्या कहते थे। ऑप्शन ए चौधरी, ऑप्शन बी रावत, ऑप्शन सी मलिक, ऑप्शन डी पटवारी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, चौधरी उसको कहते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर होगा। भू राजस्व का सबसे बड़ा अधिकारी चौधरी होता था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है, होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला प्रथम दिल्ली का सुल्तान कौन था। ऑप्शन ए फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी सिकंदर लोदी, ऑप्शन डी इब्राहिम लोदी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिंदुओं के त्योहारों में कौन भाग लेता था, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऑप्शन ए अहमदनगर, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन डी गोलकुंडा, ऑप्शन डी हम्पी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, हम्पी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है,
कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? जो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे वो कौन थे? ऑप्शन ए 8 मंत्री, ऑप्शन बी 8 तेलुगु कवि, ऑप्शन सी 8 महान सेनापति, ऑप्शन डी 8 अपारदर्शिता। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, 8 तेलुगु कवि थे। ऑप्शन बी इसका सही है, ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक किसका? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए फिरोज शाह, ऑप्शन बी अलाउद्दीन बहमन शाह, ऑप्शन सी नाजिर शाह, ऑप्शन डी अमीर शाह। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अलाउद्दीन बहमन शाह। ऑप्शन बी इज द राइट। इसका सही उत्तर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है विजयनगर के किस शासक ने चीन सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? ऑप्शन ए हरिहर प्रथम ने, ऑप्शन बी बुक्का प्रथम ने, ऑप्शन सी कृष्णदेव राय ने, ऑप्शन सी शालुक नरसिंह देव ने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? बुक्का प्रथम ने भेजा था। ऑप्शन बी इज द राइट। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गंभीर सूखे की स्थिति, ऑप्शन बी गोल गुंबद, ऑप्शन सी भारी वर्षा, ऑप्शन डी देखो ग्वातियसर की प्रतिमा। तो बीजापुर किसके लिए प्रसिद्ध है? बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी बीजापुर गोल गुंबद के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि अकबर सम्राट द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी मुकम्मल खां, ऑप्शन सी अब्दुलमस्त, ऑप्शन डी मीर सैयद अली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन ए अकबर सम्राट द्वारा कलम जी की उपाधि किसको दी गई थी? मोहम्मद हुसैन को दी गई थी। किसके लिए? मोहम्मद हुसैन के लिए दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि अकबर द्वारा धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करता था? जोधाबाई महल में, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी पंचमहल में, ऑप्शन सी इबादत खाना में, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा में। तो किसमें अकबर अपने धार्मिक विचार विमर्श कहाँ करते थे? इबादत खाने में। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ऑप्शन सी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है आईने अकबरी पुस्तक का लेखक, जो आईने अकबरी है इसका पुस्तक का लेखक कौन है? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी जहांगीर। तो आईने अकबरी किसकी पुस्तक है? अबुल फजल की पुस्तक है। ऑप्शन बी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए अकबर था। कौन था? अकबर। ऑप्शन ए इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है जहांगीर ने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? जो जहांगीर थे उन्होंने सर थॉमस रो को कहाँ मिलने का अवसर दिया था? ऑप्शन ए आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी फतेहपुर सीकरी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो कहाँ मिलने के लिए दिया था? अजमेर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है अकबर ने दीन ए इलाही किस वर्ष में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए 1570, ऑप्शन बी 1578, ऑप्शन सी 1581, ऑप्शन डी 1582। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? 1582 ईस्वी में अकबर ने दीन ए इलाही धर्म की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है किस मुगल शासक ने तंबाकू के प्रयोग को निषेध कर दिया था? ऑप्शन ए मोहम्मद शाह, ऑप्शन बी बाबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो किसके द्वारा तंबाकू को बैन कर दिया गया था? जहांगीर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी सर थॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कैप्टन विलियम हॉकिंस के द्वारा
खान की उपाधि से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था। ऑप्शन ए रुपया, ऑप्शन बी डंका, ऑप्शन डी दाम, ऑप्शन डी शमशी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? दाम। क्या कहा जाता था? दाम। मुगल काल में तांबे के सिक्कों को दाम कहा जाता था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह एवं अकबर निम्नलिखित में से कौन नियंत्रता की करते? ऑप्शन ए बीरबल, ऑप्शन बी टोडरमल, ऑप्शन सी भगवान दास, ऑप्शन डी भारमल। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? टोडरमल होगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार के अनुरूप है? ऑप्शन ए पंचमहल, ऑप्शन बी जोधाबाई का महल, ऑप्शन सी दीवाने खास, ऑप्शन डी बुलंद दरवाजा। तो कौन सा महल है? पंचमहल। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने तीर्थ यात्रा करों को समाप्त? मुस्लिम जो हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लगाया जाता था वो किस मुस्लिम शासक ने समाप्त कर दिया था? ऑप्शन ए बहलोल लोदी, ऑप्शन बी शेर शाह, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी अकबर। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अकबर जी के द्वारा समाप्त किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह द्वारा दी गई थी? जो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी जाती है वो किस मुगल बादशाह के द्वारा? ऑप्शन ए अकबर द्वितीय, ऑप्शन बी बहादुर शाह द्वितीय, ऑप्शन सी आलमगीर द्वितीय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? अकबर द्वितीय द्वारा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी गई थी। चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखिए प्रश्न हमारा है कि कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? कौन सा मुगल बादशाह रंगीला के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए फरुख खैरियत शेर, ऑप्शन बी रफ़ी उद दराजत, ऑप्शन सी मोहम्मद शाह, ऑप्शन डी देखो रफ़ी उद दौला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? मोहम्मद शाह को रंगीला के नाम से जाने जानते थे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। दोस्तों आज का सेशन हमारा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और 40 प्रश्नों में से आपको कितने प्रश्नों के उत्तर मालूम थे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।